बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आज मीडिया पर्सनस के हत्थे चढ़ गए और बहुत सारे सवाल उनके साथ सहाफ़ियों ने किए। एक खातून सहाफ़ी ने भी सवाल किया कि बिलावल साहब, ताजिर बिरादरी अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिल रही है, इससे पहले भी ऐसा हुआ, ऐसा क्यों? ये भी उनसे सवाल हुआ। फिर बिलावल साहब ने इलेक्शन कमीशन को मुखातिब करके कहा कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने चाहिए और हमें नैब की धमकियां ना दें। हमने बहुत नैब देखे हैं, तो अब तो एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, जिसका हमने जिक्र किया था कि फिर पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, ये लोग भी इलेक्शन की डेट मांगते हुए कहीं नजर ना आए। तो आज बिलावल साहब ने उसका आगाज कर दिया और कहा कि 90 दिन में इलेक्शन करवाए जाएं। तो अब 90 दिन में इलेक्शन होंगे नहीं, इस पर बात करेंगे। हल्का बंदियां आगे आड़े आई हुई हैं, ह्यूमन राइट्स भी कह रहे हैं इलेक्शन करवाए जाएं। अब देखते हैं ये ऊंट किस करवट बैठता है। तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। और सिंध में जिस सिस्टम की बात की जाती है, वो सिंध का सिस्टम कौन सा है, वो सिस्टम कौन चलाता है, इस पर भी हम बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आप मारूफ जर्नलिस्ट हैं, कई बार आपने मुल्की सियासत के देखे हैं, ब्यूरो चीफ हैं आपके न्यूज़ के, सैयद सज्जाद अली शाह। बहुत शुक्रिया सर, शाह साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ सलीम सचवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया, कराची की मारूफ शख्सियत। आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। फोन कॉल पर हमें ज्वाइन करेंगे सर सचवानी साहब, आपका भी शुक्रिया। फोन कॉल पर हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर एंकर पर्सन हुसैन थेबो साहब। प्रोड्यूसर साहब थेबो साहब को भी जरा लाइन पे ले ले तो उनसे भी बात करते हैं। पहले सचवानी साहब, बिलावल साहब आज मीडिया के बहुत सारे सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किए, जिसके बहुत सारे उन्होंने जवाब दिए, और फिर इलेक्शन कमीशन को उन्होंने मुखातिब कहा कि 90 दिन में इलेक्शन करवाए जाएं। तो ये कितना तजाद है, ये क्या है कि जब PTI कभी कह रही थी 90 दिन में इलेक्शन करवाए जाएं, तब हुकूमत PDM की थी और उनके सर पे जूनी रेंगती थी। अब इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, अब उसकी मर्जी चलेगी। बताएं क्या कहेंगे सर? इलेक्शन डिले करवाने के तमाम तर इख्तियारात इन लोगों ने ही दिए हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को तारीख देने का, इख्तियार देने का जो नोट था वो भी इन्होंने ही दिया। इसके अलावा निगरान गवर्नमेंट के पास कोई इख्तियारात नहीं होते, इनको भी इख्तियारात यही दे के गए। अब सारे इख्तियारात इलेक्शन डिले करने वाले ये खुद दे के गए और अब मजलूम बनकर जो ये फरियादें कर रहे हैं कि इलेक्शन जल्दी कराओ, तो सर इनकी ये फरियाद आवाम समझती है कि इस वक्त जो फरियाद शुरू से जो करती वही वाहिद जमात है PTI के इलेक्शन करवाए जाए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन डिले हुए, उसके जिम्मेदार भी यही जमाते हैं। चले पूछ लेते ना। और आइन तोड़ा गया, और आइन तोड़ा गया, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का बना हुआ वो आइन तोड़ा गया, उसकी जिम्मेदार भी उसी की जमात है। एक न्यूट्रल राय ले लेते हैं, जो अपने आप को भुट्टो साहब के वारिस बताते हैं। मैं आता हूं, न्यूट्रल राय लेते हैं। सीनियर एंकर पर्सन हुसैन थेबो साहब ने ज्वाइन किया। थेबो साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। प्रोड्यूसर साहब काइंडली ऑडियो बढ़ाइएगा थेबो साहब की। थेबो साहब बताइएगा कि ये बिलावल साहब अब कह रहे हैं हमें नैब से न डराएं और फिर इलेक्शन कह रहे हैं 90 दिन में करवाएं। तो ये PTI, जब PDM की हुकूमत थी, PTI ये कह रही थी, तो ये इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात भी आपको भी याद होगा कि इन्होंने तरामीम की थी, दिए थे। अब बिलावल साहब किससे इलेक्शन मांग रहे हैं थेबो साहब? देखिए जी, बात ये ना कि अगर कोई भी लीडर, वो चाहे इमरान खान हो या बिलावल भुट्टो जरदारी हो या नवाज शरीफ हो, अगर कोई बंदा अच्छी बात कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, रादर देन के उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए। ठीक है। बिलावल भुट्टो क्या कह रहा है? बिलावल भुट्टो ये कह रहा है कि आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाएं, तो इसमें क्या गलत है? और बिल्कुल ठीक बात है, आइन और कानून के मुताबिक सारी चीजें होनी चाहिए और जो 90 दिन है उस 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, और यही ब्यूटी ऑफ द डेमोक्रेसी। ठीक है। अगर कोई लेट दुरुस्त आया है तो आप उसको गलत तो नहीं कह सकते ना। तो ये जब PDM की हुकूमत थी और जब तब PTI का ये मुतालबा था, वो PTI का मुतालबा ठीक था उस वक्त थेबो साहब? देखिए कैसे नहीं ठीक था, बिल्कुल ठीक था। ये जो पंजाब में और KPK में जो अभी हुकूमत चल रही है, वो तो भाई इलीगल चल रही है ना। मतलब आपको 90 दिन के अंदर आपको इलेक्शन कराने, आपको कानून में कोई भी इस चीज की गुंजाइश ही नहीं है कि आप केयर टेकर जो गवर्नमेंट है उसको 90 दिन के आगे ले जाएं। ट्रू। अच्छा, ये भी बताइएगा लास्ट में मुझे, ठीक है, बात कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा थेबो साहब, मैं जवाब देना चाहूंगा उनकी बात। अच्छा, क्या आप
पीटीआई के रहनुमा आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी जी सवाल नहीं करना चाहूंगा मैं अच्छा। आपसे एक आप मुझसे बात करें, ये कौन होते हैं भाई? जी। सर मैं आपसे सिर्फ एक बात करना आप चाह रहा हूँ, मुझसे अगर बात आपको करना परेशानी चाह ना रहे हो तो। नहीं आप क्यों पूछना चाह रहे हैं भाई? मैं पूछना नहीं चाह आप सर, कौन एक हैं? बात सिर्फ करना चाह रहा हूँ आपसे, अगर आपको परेशानी मैंने ना क्यों हो बात तो। करनी है किसी से भाई? सर अगर आपको आप परेशानी है तो नहीं करता कोई बात नहीं, क्योंकि आप सच कर रहा होता और सच सुनने की आप में हिम्मत नहीं है। ठीक है। मैं सच कर रहा होता और सच सुनने की आप में हिम्मत नहीं है, मैं नहीं करता आपसे बात। क्या हिम्मत है? मैं कह नहीं आप में हिम्मत सच सुनने की सर, मैं नहीं करता बात आपसे, आप ठीक है, बात चले करें। चले आप होते कौन है? आपकी हिम्मत क्या है आप मुझसे चले। बात करने की? चले सॉरी सॉरी चले मैं सवाल लास्ट में ले लेता हूं आपसे। लास्ट मेरा क्वेश्चन ले लेते हैं साहब। ये शाजिया मरी की करेक्ट अपना भाषण दे। मैं एक एनालिस्ट हूँ, मैं अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे रहा हूँ, मेरी मर्जी है। ये कौन होता है मुझसे पूछने वाला? ट्रू ट्रू सर कोई आपसे सवाल नहीं कर रहा है, तो आपको सच बता रहे हैं, सिर्फ सवाल आपको कोई नहीं कर रहा है, सच बता रहे थे। सच और आप सर। बात को तूल दे रहे हैं, बात खत्म हो चुकी है, बात को तूल दे रहे हैं। आप बात को तूल दे, आप इनके सवाल का जवाब दें। सजल कौन है भाई? आप कैसे मुझसे सवाल कर सकते हैं? आप इनके सवाल का जवाब दो, आपको कोई सवाल नहीं कर रहा, आप इनके सवाल का जवाब दें। नहीं, आप वो एंकर बैठा हुआ है ना, ठीक है। उसकी ड्यूटी आपकी ड्यूटी है क्या? सजल साहब प्लीज प्लीज जी थेबो साहब मुझे एंकर पूछे मुझसे जो ठीक है। सवाल, आपको किसने? Agreed, तो थेबो साहब। का मसला है। एक तो ये सारे जायलों की जमात है, बीच में कूद पड़ते हैं, इनको कुछ पता तो होता नहीं है। ठीक है ये आपकी जबान बता रही है, आप कितने पढ़े लिखे हुए हैं सर? ये आपकी जबान बता रही है आपकी तालीम क्या है? प्लीज आपकी जबान बता रही है आपकी तालीम क्या है? प्लीज थेबो साहब लास्ट ने बोला एक्सट्रीमली चले मैं सॉरी कर दूं सर, एक्सट्रीमली सॉरी। मैं लास्ट एक मेरा सवाल दे दे। शाजिया अता मरी कह रही है कि ये कैरेक्टर एसोसिएशन हम पर की जा रही है, कभी मुकेश कुमार चावला के घर छापा लग जाता है, अब ये ऊंट किस कवर बैठा है? आपको इलेक्शन रिसेंटली 90 दिन में होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए मेरे भाई, ये बातें बिल्कुल सोशल मीडिया की बातें। मुकेश कुमार घर पे जो है वो छापा है, ये जो सारी अखबारों में सोशल मीडिया पे बातें चल रही है, ये कुछ भी नहीं है। रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि इस वक्त जो इदारे हैं उनके पास अल्टरनेट क्या है? ठीक है देखिए वो उन्होंने पीटीआई के साथ भी अपना महा गड़ाया हुआ है। अगर पीपुल्स पार्टी के साथ भी वो टाकरा लेते, ये मेरा इंडिपेंडेंट ओपिनियन है, ठीक है। तो उनके पास व्हाट नेक्स्ट? यस दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाट नेक्स्ट? ये ओके जितनी भी खबरें चल रही है ना कि आज उसके घर से 50 करोड़ निकला, उससे भी, ऐसा कुछ नहीं है। और जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मे बी आई एम रॉन्ग, किसी के खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं होने जा रहा। हाँ, लेकिन जो हमारे आर्मी चीफ ने एक तैयार किया है कि आज के बाद सिस्टम ठीक होगा। अब सिस्टम ठीक होने के लिए जो पहले रेल फेल होते थे, जो करप्शन की गाड़ियां चल रही होती थी, जो प्रोजेक्ट सिर्फ फाइलों के अंदर बन रहे होते थे, जिनका कोई वजूद नहीं होता था, वो अब नहीं होंगे। अब काम होगा। पहले जिस तरह से पीपुल्स पार्टी ने काम किया वो सबके सामने कि उन्होंने किस तरह से काम किया, वो काम होता ही नहीं था, वो फाइलों में होता था। अब वो नहीं होगा। लेकिन जहां तक है कि जी उसके घर पे और उसको उड़ाया जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नॉट पॉसिबल। और इलेक्शन सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि किस के साथ आप बैठ के, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है कि कैसे करेंगे? पीटीआई के साथ भी करेंगे, इनके साथ भी करेंगे, पीएमएल इनके साथ, फिर व्हाट नेक्स्ट? अगर आप समझे, अगर सपोज करें फॉर एग्जांपल हम जाते हैं कि जी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बाद सिंध में सारों को उठाया जाएगा। जब सारों को उठाया जाएगा ना, तो उनका जो मास्टर माइंड है ना, वो तो एक ही आदमी है, उसका नाम आसिफ अली जरदारी है। तो आप आसिफ अली जरदारी को उठाने जाएंगे? अगर आप उठाने जाएंगे तो वो आपको बहुत टफ टाइम देगा, वो रोडों पे आ जाएगा, आपको बंद करके रख देगा ये सिंध को। फिर क्या करेंगे? तो आप इस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये जो हमारे पास इस वक्त केयर टेकर सेटअप आया है, क्या इनकी इतनी कैपेसिटी है, ये इनकी कैपेबिलिटी है कि ये 3 महीने के अंदर इतना बड़ा एहतसाब कर दें? नहीं कर सकते। देखिए, रियलिटी को आप डिनाई नहीं कर सकते ना। बातें करना तो बहुत आसान है। ठीक है ठीक है जब ठीक आप है प्रैक्टिकल जाएंगे, आप हर चीज को, एक एक्शन ए होता है, उसके बाद एक्शन बी होता है। चले हम मान लेते हैं एक्शन बी, एक्शन ए ये है कि इनको सबको खरीद कर दो। व्हाट नेक्स्ट? जीएसएन को आप पॉलिटिक्स में ले आएंगे, पीडीएन को आप लेकर आ जाएंगे, जीडीए को लेकर आ जाएंगे, क्या बात को लेकर आए, किसको लाएंगे? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने एक नुक्ता उठा दिया है। बहुत शुक्रिया आपका हुसैन थेबो साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। व्हाट नेक्स्ट सर? अगर आप ये जो जिस ऑपरेशन की बातें की जा रही है, इस पर भी हम मजीद आगे बढ़ाएंगे। सिलसिला साहब, सदर मुमलिकत से इस्तीफा भी लिया जा सकता है?
क्या मतलब बदमाशी चल रही है कि आप जबरदस्ती इस्तीफा लेंगे? मुमकिन है? मतलब बदमाशी चल रही है, आप ये कह रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं? नहीं, अगर उनसे इस्तीफा लिया जाता किस है बेस के ऊपर या वो इस्तीफा खुद लिया इस्तीफा दे जाएगा? देते हैं, सर किस बेस के उस पर इस्तीफा ये लिया जाएगा? अफवाह चल अभी रही थोड़ी है। देर पहले ये जो साहब थे वो साहब ये कह रहे थे कि जो इन्हें इलेक्शन 90 रोज में होने चाहिए, और इन्होंने सही मुतालबा किया। सर मुतालबा उस वक्त सही होता है जब इनको निगरां के पास एक महदूद इख्तियारात होते हैं। उन महदूद इख्तियारात में वो आगे बढ़ने की इन्हें हिम्मत नहीं होती कि वो इन महदूद इख्तियारात से आगे बढ़ जाए। मगर अब उन्होंने इख्तियारात दे के इसको इतना तोल दे दिए थे, इख्तियारात दे दिए निगरां गवर्नमेंट को, निगरां गवर्नमेंट अगर 1 साल भी बैठी रहे ना तो वो काम कर सकती है 1 साल तक भी। मगर ये इख्तियारात क्यों दिए गए सर? इसलिए दिए गए इलेक्शन डिले हो, इसीलिए दिए गए तो इनको पता है कि रिजल्ट इलेक्शन का क्या आना है, और पीटीआई को इसने बड़ी अक्सरियत से अवाम ने सेलेक्ट कहीं ये ऐसा तो नहीं है, कहीं इसलिए तो डिले नहीं हो रहे ये कि कोई ऑपरेशन होने जा रहा है करप्ट लोगों के खिलाफ, जिन 400 लोगों की। सर ये डायलॉग बहुत पुराने हो गए। अच्छा, 75 साल से डायलॉग सुनते हुए आ रहे हैं कि करप्ट लोगों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, और पकड़े भी जाते रहे, और उसके बाद में मुक आकर के छूटते भी रहे। ये तो हमारी तारीख नेप के कवानीन में मुका रखा गया था सर, सबसे जो के खिलाफ इस्लाम था सर। तो सुप्रीम कोर्ट ने, सर मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए चले मैं ये बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने वो नैब तरामीम जिन्होंने फायदा लिया पिछली हुकूमत में, वो सब नाम मंगवा लिए कि ले आए। कौन कौन मुस्तफीद हुआ था उन तरामीम से जो पीडीएम हुकूमत ने की? सर मैं इस बात की, मैं प्री बार्गेनिंग वाले कानून की बात कर रहा हूँ। अच्छा। ये खिलाफ इस्लाम कानून है कि आप 2 अरब की रिश्वत खाओ, उसके बाद में 50 करोड़ आप नेब में जमा करा तो 50 करोड़ नेब अफसर को दे दो और बड़ी जमा हो जाओ, और ड्राई क्लीनर हो जाओ। उसके बाद आप वापस अपनी नशिस्त पे भी आ गए। बहुत से ऐसे तो जो वापस अपनी सीट पे आके उन्होंने दोबारा अपना कारोबार भी शुरू कर दिया। सर इस तरीके के जब गैर इस्लामी, गैर आईनी और गैर इखलाकी कवानीन जिस मुल्क में मौजूद होंगे, आप खुद बताएं वो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? ठीक है, मैं आता हूं आगे बढ़ाने के लिए सर करप्शन लास्ट में एक बहुत करप्शन का खात्मा प्रैक्टिकली जरूरी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, सम्मानी दावों से करप्शन का खात्मा नहीं होना चाहिए होगा। ठीक है शाह साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के आते ही ये डॉलर भी अब वापस आ रहा है, मतलब आते ही जो उनकी अभी रिसेंट उनकी मुलाकातें हुई हैं, डॉलर भी नीचे आ रहा है, स्मगलिंग भी कम होती जा रही है, चीनी के प्राइस भी कम आ रहे हैं। क्या ये 3 महीनों में क्या कर लेंगे? जो तजियाकार हैं वो कह रहे हैं चीफ का इरादा तो ठीक है लेकिन टाइम कम है उनके पास। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इस निगरां हुकूमत के पास कोई ऑप्शन है कि 6 माह 1 साल का टाइम मिले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद, आपके सवाल में कई सवाल पोशीदा हैं, और अगर आप मुझे टाइम दें तो मैं गुफ्तगू जारी रखूँगा। कि 3 माह का टाइम बिल्कुल 90 दिन का जो है वो इलेक्शन का वाज़े तौर पर आइन के अंदर मौजूद है कि 90 डेज में कराएं। डिपेंड ऑन इलेक्शन कमीशन कि वो हल्का बंदियों पे किधर जाते हैं। ये इस मामले में अदलिया के अहकामात भी मौजूद है कि हल्का बंदियाँ होंगी। ठीक है। अब हल्का बंदियाँ कितनी फास्ट होती हैं, क्या होता है, ये आप देखेंगे आने वाले वक्त में कि क्या पोजीशन होती है। दूसरा जो आपने कहा कि चीफ साहब जो चीफ ऑफ आर्मी जो अहकामात दे गए वो मुल्क की बेहतरी के लिए दे गए, और अगर ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं तो आपको पता है कि अगर ये इसमें थोड़ी सी भी कंटिन्यूटी रहती है, स्टेबिलिटी आती है, तो हमारी जो पेमेंट बनती है IMF की जो इंस्टॉलमेंट बनती है उसमें बड़ा फर्क पड़ेगा, अरबों रुपए का फर्क पड़ेगा डॉलर के नीचे आने के से। वकील आपने सुना होगा, पीटीआई के वकील क्या कह रहे हैं? वो चीफ पे भी तनकीद कर रहे हैं। देखें वो उनका जाती मामला है। अभी आपने सदर पाकिस्तान का भी जिक्र किया, मैं सुन रहा था सुखवानी साहब से, और ये भी गर्दिश कर रही है कि सदर से भी इस्तीफा लिया जा सकता है। नहीं, कल उनकी मुद्दत खत्म हो रही है, आईनी मुद्दत जो उनकी है वो कल 9 तारीख को खत्म हो जाएगी। ठीक है। उसके उसके बाद भी वो मौजूद रहेंगे अपनी सीट पे और तमाम इख्तियारात को एंजॉय करेंगे। ओके। जब तक दूसरा जानशीन जो है वो सीट पे नहीं आ जाता, तो जो जिन इख्तियारात को वो एंजॉय करेंगे उसमें आम माफी देना, मोहलत देना, किसी भी अदालत, ट्रिब्यूनल या दूसरी किसी अथॉरिटी की तरफ से दी गई सजा को माफी या मुअत्तल करना, ये इख्तियारात उनके पास हैं अभी, और कल उनकी जो आईनी मुद्दत है वो खत्म हो जाएगी। तो इस्तीफे की तो अब गुंजाइश रही नहीं गई, कल मुद्दत खत्म हो रही है। अगर कोई मामला करना होता तो वो नजर आया था, सेनेट मौजूद है। तीसरी तरफ हम आते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ा मुतालबा इलेक्शन का। ठीक है। ठीक है, और आपने एक मोहतरम सहाफी थे उनसे भी सवाल किया, इनसे भी किया कि क्या पीपल्स पार्टी उस वक्त क्यों नहीं बोली जब पीटीआई बोल रही थी, जब आपकी हुकूमत थी, जब पीटीआई कह रही थी, उस वक्त डे वन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही वतीरा है कि वो इलेक्शन कराने के लिए शोर करेंगे। उन्हें 90 दिन में इलेक्शन चाहिए। उसकी वजूहात हैं, देखें
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 15 साल से सिंध को एंजॉय कर रही है, ठीक है, और अभी भी इलेक्शन होते हैं तो आपने बल्दियात में केपीके में देख लिया कितनी सीटें पीपल्स पार्टी को मिली, कुछ ना कुछ उठा लेंगे, चले 2-4 ज्यादा हो जाएंगे दीगर सूबों के अंदर, लेकिन सिंध टोटली उनके पास है, बल्दियात से भी कराची सिंध भी उनके पास है, सब उनके पास है। इलेक्शन होते हैं तो वो अपने जू के तू रहेंगे और 5 साल उन्हें मजीद मिल जाएंगे, तो वो तो अपना वोट बैंक बढ़ाएंगे, ये एक पब्लिक डिमांड है इसको करके, वो उनका सियासी राइट बनता है जो ये शोर करेंगे, और ये बहुत ज्यादा होगा शोर। आप देखिएगा ये आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज ये डिमांड बढ़ती जाएगी, इसमें रैलियां भी निकलेंगी, जलसे भी होंगे, और डिमांड जो है वो ऊपर ही लेवल पे भी आना शुरू होगी। ये जरा हम तफसील में इसलिए जा रहे हैं कि आवाम को भी आगाही हो आपके प्रोग्राम के जरिए कि पार्टियों की अपनी एक सियासी चालें होती हैं, और ये शुरू से डे 1 से है। मैं देख रहा था पीटीआई के दौर में भी बिलावल एक भुट्टो सवाल यही भी कहते छोड़ हैं। गए थे वो साहब, उन्होंने कहा व्हाट नेक्स्ट। हाँ, व्हाट नेक्स्ट, अगर आप, क्योंकि एक अफवाह चल रही है ना, एक चेमा गोई है कि एक ग्रैंड ऑपरेशन होने जा रहा है, मुबैना तौर पे 400 लोगों की लिस्टें हैं, उसमें पीपल्स पार्टी के लोग हैं, नून लीग के हैं। थेबो साहब का कहना है, ये मेरी पर्सनल है, कि अगर आप सबको डाल भी देंगे तो फिर कौन चलाएगा मुल्क? आपने जो सवाल किया है उसका जवाब मैं आपको बड़े तहम्मुल के साथ दे रहा हूँ, वो उगलवाने वाली बातें हैं लेकिन आप मुझसे उगलवा रहे हैं। एक्चुअल जो ये लिस्ट है बनी है, ये करप्ट लोगों की बनी है, सियासतदानों की नहीं बनी है, और इसमें सियासी पार्टियों के, ये मैं अपने जराये से बता रहा हूँ, जो हेड्स हैं उन्होंने भी नाम दिए कि हाँ जी हमारे ये लोग अगर करप्शन में है, आप नजर आ रहा है, आप इनको बिहाइंड द बास करें। और करप्शन कौन सी? जो मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचा रही है, जो बाईलॉस की वायलेशन हो रही है, जिन इदारों में, मिसाल के तौर पे सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो ये जंगल के कानून के तहत आपको पता है सिस्टम काम कर रहा था। मैं आता हूं, मैं शाह साहब यही रोकूंगा आपको, सिस्टम लास्ट में है। कौन सा सिस्टम? सिंध में कोई सिस्टम चलता है, इस पे हम बात करेंगे। पहले सचिन साहब, पीआईए को प्राइवेटाइज किया जाए कमिंग वीक में। ये जो मईशत के जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं भाई पीआईए को कमिंग वीक में आप प्राइवेटाइज कर दो। फिर दूसरी जानिब परवेज इलाही साहब को फिर धर लिया गया। ये दो आपसे सवाल हैं, क्या कहेंगे? पीआईए का जहां तक ताल्लुक है तो पीआईए जो है लास्ट पीटीआई दौर के अंदर में प्रॉफिट में आ गई थी, फिर नाहलों की हुकूमत आई और उन्होंने इसको नुकसान में धकेल दिया। और ये एयरलाइंस का जो इदारा है, आप देख लें, शायद खाकान अब्बासी साहब पीआईए से ब्लू एयरलाइन पे पहुंच गए, और ब्लू एयरलाइन आज एयर ब्लू सॉरी एयर ब्लू जो है वो आज तरक्की की मंजिलें तय कर रही है। तो सर, जब हमारे लोगों में नियतों का फुकदान होगा, उनमें जो है ना करप्शन कूट कूट के भरा होगा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तो सर आप बताएं, इदारे नुकसान में नहीं जाएंगे तो क्या जाएंगे? और जो ईमानदारी से काम करना चाहेंगे, और जिस प्राइम मिनिस्टर ने ईमानदारी से काम किया उसको आपने जेलों में धकेल दिया, उसके ऊपर आपने झूठे केसेस बना दिए। केसेस भी कैसे? तोशा खाने जैसे और साइफर जैसे। साइफर में केसेस उन लोगों पे बनने चाहिए थे जिन्होंने साइफर के ऊपर अमल किया। अच्छा, अगर मेरा सवाल है, आपने कहा केसेस भी कैसे, तंजिया आपने कहा तोशा खाना जैसे, तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कह रहे थे मुझे तो बच्चे की तनख्वाह लेने पर निकाला गया। जब साइफर के ऊपर जिन केस उनके ऊपर होना चाहिए था जिन्होंने साइफर के ऊपर अमल दरामद किया, जिन्होंने डोनाल्ड ल्यूक की धमकियों के ऊपर अमल दरामद किया, उनके ऊपर तो केसेस नहीं बने, और बनाए उनके ऊपर जिन्होंने जो धमकी होती है उसको इग्नोर किया, उस पर डिमाश किया उसको, और उसके ऊपर जो है एहतजाज किया, उसके ऊपर केस मिले जिसने पाकिस्तानी क्योंकि उनकी खुददारी जाहिर की, जिसने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान का गुलाम नहीं है जो आप हमें ये धमकियां दोगे, उस लीडर को आपने उठा के जेल में डाल दिया, और फिर हम कैसे सोचते हैं कि हम बेहतरी की तरफ जाएंगे? सर किस तरह मुमकिन है? सर बेहतरी की तरफ उसी सूरत में जा सकते हैं, फुल एंड फाइनल में कई दफा कह चुका हूं और दोबारा इस बात को रिपीट करता हूं कि सर इलेक्शन टाइम पे करवाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ईवीएम मशीन लाएं, बैरून मुल्क ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए, जो कि पढ़े लिखे हैं और जिनका हक ज्यादा बनता है वोट का, उनको वोट का हक दिया जाए, और कौम को जो है वो ईमानदाराना सिस्टम के ऊपर काम करने के लिए खान साहब को दावत दी जाए कि आए और मिलके एक ईमानदाराना सिस्टम क्रिएट करे। आर्मी चीफ इसमें किरदार अदा करे, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किरदार अदा करे, और इस तरीके से एक सिस्टम डेवलप करे कि अगर आर्मी चीफ अगर कोई गलत काम करता है तो उसको भी अकाउंटेबिलिटी के दायरे में आना चाहिए, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोई गलत काम करता है तो वो भी अकाउंटेबिलिटी के दायरे में आना चाहिए। इस तरह चीफ सेक्रेटरीज वगैरह कोई गलत काम करते हैं वो भी अकाउंटेबिलिटी में आना चाहिए। सर ये तो कोई सबके सब भरी जमा है, अकाउंटेबिलिटी सिर्फ भरी जमा है। आप 90 साल की तारीख 75 साल तारीख में आप देख लें तो सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म साहब का ये एहतसाब होता है,
एक इकलौता वजीर आजम ये जैसे मुल्क के अंदर करप्ट, सिर्फ वो ये जो न करप्ट है उसी का एहतसाब होता हुआ है। उसके अलावा क्या आर्मी चीफ साहबान के जजीरे नहीं है बाहर हुए ममालिक नहीं, तो PTI ने एहतसाब नहीं किया। आपने किसको नहीं डाला? आज सबसे ज्यादा मजलूम जो तबका है ना वो हम अवाम है। उस अवाम के अंदर पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे भी शामिल है सर, उनके भी आम लोग शामिल है, जो छोटे अफसरान हैं वो भी इसके अंदर शामिल है। अगर आज इतनी बिजली महंगी हुई है तो उनको भी बिजली के बिल अदा करने पड़ रहे हैं सर। तो हमारे पास सलाहियत होने के बावजूद भी हम उस सलाहियत से फायदा नहीं उठा रहे, हम इतनी बिजली नहीं बना रहे और हम कौम को महंगी बिजली लेके महंगे जनरेटर लेके और कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो सर नुकसान करने वाले तो हम खुद हैं ना। ये हमारे जिन्होंने महंगे जनरेटर हम पे मुसल्लत किए, आईपीपीस किए, उन आईपीपीस में कौन कौन से रिश्वतें से फैज़याब हो रहा है? आखिर कुछ तो सिस्टम बना हुआ है ना जिस सिस्टम से सबके सब फैज़याब हो रहे हैं और सबकी जबानों पे ताले लगे हुए, जिनके पास इख्तियार आते हैं सर, उनको याद रखना चाहिए, इनको मरना है और अल्लाह को जवाब देना है सर। इस चीज को हमेशा हमको जहन में रखना चाहिए, मरना है और अल्लाह को जवाब देना है। ये चीज अगर जहन में होगी तो कल से ये मुल्क प्रॉफिट के अंदर आ जाएगा सर। इसको परसों नहीं होगा, कल से मुल्क प्रॉफिट में होगा। अगर ये अल्लाह और आखिरत पे ईमान ले आए और उस हिसाब से काम करें, मुल्क कल से प्रॉफिट में होगा, परसों भी नहीं लगेगी इसको। ठीक है, अब लास्ट स्टूडियो में पास सिंध में एक सिस्टम चलता है, वो सिस्टम किसका चलता है? वो तमाम ही महकमों में चलता है या कोई पर्टिकुलर महकमे है? वो सिस्टम कौन सा है? शाह साहब जरा रोशनी दिलवाते। शाह साहब वो सिस्टम कौन सा है? सिस्टम की अगर आप बात करते हैं तो मैं बिल्कुल आपको बताता चलूं कि बताया गया पहले कि जी 60 लोगों की लिस्ट है, फिर क्या गया जी नाम ECL में डाले गए 200 लोगों के, और वो करप्शन के मामलात हैं, अफसरान हैं जो मुतल्लिका इदारों से हैं, जिनमें DMC, KMC और SBCA, वर्क्स एंड सर्विसेज, वाटर बोर्ड, महकमा रेवेन्यू, ये तमाम ही महकमों के अफसरान और क्लर्क से लेके सभी जो सिस्टम के फ्रंटमैन थे उनके। लेकिन ये नाम हमें कहीं, हकीकत बता रहा हूँ आपको साजिद, कि हमें ये नामों की कहीं से लिस्ट प्रोवाइड नहीं की गई। अच्छा। ये सिर्फ व्हाट्सएप न्यूज तक, जैसे शाजिया मरी की टेली, मुकेश कुमार चावला की टेली, फेक न्यूज़ है। नहीं, फेक न्यूज नहीं है। कहीं धुआं उठता है तो कुछ ना कुछ होता है। अच्छा, जरूर करप्शन के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होंगी, लेकिन देखें केयर टेकर गवर्नमेंट काम उतना ही कर सकती है जितने इख्तियारात उसके पास है। वो पूरा सिस्टम नहीं चला सकती, हर चीज को रिफाइन नहीं कर सकती। आर्मी चीफ के अहकामात भी मुतल्लिका इदारों को है, वो खुद उतर के थोड़ी कुछ करेंगे। तो मुतल्लिका इदारों का आप काम है। देखें नैब का जो मामला चल रहा है, आपको मालूम है एक जजमेंट आ चुकी है, उस जजमेंट को खुलना है। अगर नैब के इख्तियारात वापस आ गए बाय द वे उस जजमेंट के अंदर, वो मैं पढ़ नहीं सका हूं अभी, तो मैं ये समझता हूं कि जो केसेस नैब के यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है वो बड़ा सख्त फिर नैब एक्शन लेगी और एक्टिविटी करेगी। और अभी जो है वो जैसे FIA है या दीगर इदारे एंटी करप्शन है, ये सब वर्किंग में आ चुके हैं और बिल्कुल इनको सख्त अहकामात हैं। और इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स हुई हैं वो भी होना शुरू हो गई हैं और काफी हद तक हो चुकी हैं। तो अब देखना ये कि निगरान हुकूमत जो है, जिसके अंदर बड़े अच्छे लोग भी आए हैं और काकड़ साहब भी हमारे जो है वो बड़ा सेंसिटिवली देख रहे हैं सारे मामलात को, लेकिन ये किया आया कि करप्शन के खिलाफ कुछ कर सकेंगे और क्या ये लोग जो सिस्टम को चला रहे थे कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे, ये एक सवालिया निशान रह गया। इलेक्शन का मामला तो बार बार साजिद आपको कहूंगा कि डिपेंड ऑन इलेक्शन कमीशन कि वो हल्का बंदियां कितनी तेजी से करता है, तभी आपके सामने ये तारीख आएगी इलेक्शन की, इससे पहले नहीं आ सकती। ये मेरी जाती राय है। एक लास्ट में एक स्टोरी शामिल करते हैं। दूसरे सिस्टम तोड़ा जाएगा। सिस्टम मैं ये सुन लिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कालमी इदारे ने एक सवाल उठाया है कि पाकिस्तान में एक नया हाइब्रिड सिस्टम लाने की तैयारियां की जा रही हैं और तजुर्बाकारों ने बकौल इस्टेब्लिशमेंट चेयरमैन PTI को बदस्तूर मकबूलियत से इस्टेब्लिशमेंट खाइफ है और अल्टरनेट पर काम किया जा रहा है। जो सब हुकूमती लवाजमात पूरे करे लेकिन सियासी तौर पर कमज़ोर हो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सलीम सचवानी साहब क्या कहेंगे? सर मैंने आपसे पहले भी आपके एक प्रोग्राम में कहा था, ये इंटरनेशनल चैनल की मैंने आपको खबर दी है कि ये इंटरनेशनल, ये आप कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट खाइफ है। ये मैं नहीं कह रहा, चैनल कह रहा है। इंटरनेशनल चैनल जो भी है वो कह रहा है। तो सर मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी ये बात कही थी कि इस्टेब्लिशमेंट अपने इदारों के अंदर, यानी आर्मी के अंदर और दीगर जो इदारे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट में शामिल हैं, उनके अंदर ही रेफरेंडम करवा ले सर। उनके नीचे के जितने भी अफसरान हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, वो सब के सब खान साहब के हक में वोट देंगे।
सर मेन चीज ये है कि क्यों देंगे, इसलिए देंगे कि उनको पता है कि ये वाहिद बंदा है जो ईमानदारी से काम करना चाहता है। फौज, यस मैं मुफ्ती आपकी बात काट रहा हूँ, ईमानदारी से काम फौज में किया कैसे है। इलेक्शन हो सकते हैं, ये तो मैं अजीब ही जनरली बात बात कर करूं, रहे हैं। मैं हो नहीं कहता हूं कि सकता, इलेक्शन में हो नहीं सकता, राय भी नहीं ली जा आपकी बात सकती। सही है, सिर्फ मैं yes राय no। नहीं दे रहा हूं, मैं Yes no, राय वो नहीं दे चीफ रहा की हूं। तरफ देखते हैं, मैं चीफ ने क्या आप- कहा, ये that's it। कॉमन जैसे पोलिंग होती है, पोलिंग होती है, अगर करवा के देख ले वो आप 100% इसी के हाथ में, अगर पोलिंग करवा ले, अब वो नहीं है कि आप इलेक्शन का रेफरेंडम कराएं, ये सिर्फ एक नॉर्मल पोलिंग की बात हो रही है कि आप उनकी भी राय लेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि वो इमरान खान साहब चले टाइम चुके बहुत और- सचारी साहब। जी जी, मैं एक सवाल ले ले आप। कामरान टिसोरी गवर्नर सिंध गए लंदन में ना, उनकी मुलाकात भी हुई है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से। कोई इत्तेहाद की बात हुई होगी, क्या होगी, जिस पे बड़ा क्रिटिसाइज हुआ, बड़ी तनकीद हुई है टिसोरी साहब पे। आप इस मुलाकात को कैसा देखते हैं? सर कन्विक्टेड मुजरिम से जाके गवर्नर ऑफ सिंध जाके मिलता है तो उससे तनकीद तो होगी ना। मुजरिम में सजाई याफ्ता मुजरिम है, उनसे जाके मिलता है गवर्नर सिंध तो तनकीद तो होगी और हक बनता है तनकीद करने का जो तनकीद कर रहे हैं। 15 अक्टूबर को आ रहे हैं वो इलेक्शन सर, कैंपेन चलाने। ये तो आप सिर्फ सुन रहे हैं, ये पता नहीं कितने महीने हम सुन चुके हैं कि आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। और आप आने की वजह जो 15 अक्टूबर की, उसकी वजह भी मैंने आपकी बता दी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तब्दीली के बाद शायद जो है ना इनका मूड बने, मगर मुझे नहीं लगता कि इनका मूड फिर भी बनेगा आने का, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट जो है ना इनके लास्ट में मुझे ये नहीं मिल रहा है सिंध के सिस्टम का क्या होगा। इंटरनेशनल रिपोर्ट है ना सर, तो सोचना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट को। आज पाकिस्तान की आवाम के अलावा दुनिया के इदारे भी ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट खाइफ। एस्टेब्लिशमेंट क्यों खाइफ है? सवाल ये पैदा होता, क्या इमरान खान ने कभी किसी दूसरे इदारे के मामला में मुदाखलत की है? ट्रू। अगर इमरान खान ने मुदाखलत की है कि भाई इसने फला इदारे के मामला में मुदाखलत की है तो साबित करें कि इन्होंने मुदाखलत की, इन्होंने गलत किया। इमरान खान ने फला इदारे के इदारे में मुदाखलत की है तो साबित करें और कहें कि उन्होंने गलत किया। ऐसा तो कुछ नहीं है, उन्होंने अपना काम किया जो उनको करने चाहिए था। अगर वो किसी को पसंद नहीं है तो इसका मतलब वो खुद करप्ट है सर। चले आगे आपका पॉइंट है। और जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अब क्या होने जा रहा है, वो नया सिस्टम कौन सा है, ये आएगा नहीं आएगा, कहने वाले बहुत कुछ कह जाते हैं। व्हाट नेक्स्ट भी लोग कह रहे हैं कि अगर आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमाओं को, उनके लोगों को अंदर कर देंगे तो फिर मुल्क की बागडोर कौन संभालेगा, जमहूरी सिस्टम कैसे चलेगा, इन तमाम चीज़ों पे बात की जा रही है। देखना होगा आगे क्या होता है। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात हुई नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।